नमस्कार सभी को, मैं आपका दोस्त MJ दोमिन फिर से आपको मेरा YouTube चैनल अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं DC ऑफिस कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर में। दोस्तों, मैं आज आप सभी को एक ऐसा ऑफिसर से मिलवाना चाहूँगा जो 24/7 ड्यूटी पे रहते हैं, जो हर मुश्किल को ग्राउंड लेवल में जाके सॉल्व करते हैं और हमारे अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल को खूबसूरत और बेहतर बनाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री तालापतम जी का। और दोस्तों, श्री तालापतम जी से मिलने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक मेरा चैनल अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप तक इस तरह का समाज से जुड़ा हुआ खबरें लाता रहूं। धन्यवाद। दीक्षा सभी चीज़ अलोंग आर के मिशन से हुआ, इसलिए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट मेरे लिए अपना पहला घर ही मैं मानता हूँ। आलोंग में 90% गवर्नमेंट क्वार्टर को इलीगली एंक्रोच। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लोगों का ये कहना है और ये मानना है, एक विश्वास है, अगर कोई ऑफिसर, कोई DC डिप्टी कमिश्नर आलो का ये जो इलीगल एंक्रोचमेंट को कुछ कर सकता है तो वो तालापतम सर है। अगर आपके सर्विस लाइफ में एज IS ऑफिसर आलो में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपको डिप्टी कमिश्नर एज डिप्टी कमिश्नर अगर सरकार ट्रांसफ़र करेंगे तो आप आएंगे। आलो से सर यहाँ ईटानगर में 3 बजे से पहले पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सर, सबसे पहले आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सर, मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के व्यूअर्स की ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए आप समय निकाला। नमस्ते। और सर, मैं आपको IS इंडक्टेड होने की खुशी में अरुणाचल वेस्ट, खास करके वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की जनता की ओर से दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सर, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर, हम आपके फेसबुक पेज और आपके हर इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस को बारीकी से देखता हूं। सर, हमने देखा है आप काफ़ी टेंशन सिचुएशन में भी और काफ़ी बिजी शेड्यूल में भी आप हमेशा मुस्कुराते हुए मीडिया से बात करते हैं। सर, इसका आप राज क्या है? सबसे पहले आपका जितना भी इस चैनल का व्यूअर्स को मेरा तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप वेस्ट सियांग से बिलोंग्स करता है ये जो चैनल जो है, इसलिए मैं अपना ज़िंदगी का जो लंबा सफ़र में से सबसे सुंदर सफ़र और सबसे पहला सफ़र जो है, मैं अपना स्कूलिंग जो है वेस्ट सियांग से किया है, आलोंग आर के मिशन स्कूल से। अभी तो आलो बोलता है, पहले आलोंग आर के मिशन बोलता था। मैं अपना घर से 3 दिन का सफ़र को उस आज का दिन में उसको मैं 7-10 दिन सफ़र करके आलोंग आर के मिशन में पढ़ाई किया, चौथा से। और इसलिए मेरा सपना भी हमेशा आलोंग आर के मिशन और आलोंग को हमेशा आते रहता है। और मेरा जो शिक्षा दीक्षा सभी चीज़ आलोंग आर के मिशन से हुआ, इसलिए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट मेरे लिए अपना पहला घर ही मैं मानता हूँ। और इसी सफ़र में जो हमारा एजुकेशन का जो सफ़र था वो आलोंग आर के मिशन से सीखा है। और मैं मानता हूँ कि आज मैं IS बन गया या मैं जो भी बन गया, उसका एक श्रेय मैं आलोंग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को मैं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। सर, मेरा मानना है हमारा अरुणाचल के कैपिटल को खूबसूरत और बेहतर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। सर, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो अभी मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत से इश्यूज़ था, 100,000 इश्यूज़ था। 1-2 इशू में हमने कोशिश तो किया सरकार का मदद से, आशीर्वाद से। और ये नहीं मानता है कि ईटानगर में अभी भी जो चीज़ इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम है, अभी का अभी रह गया है। और आगे और भी
करने का है। मुझे जिम्मेदारी दिया गया है IAS इंडक्शन होने का बाद या DC का अभी 2 महीना ही हो पाया है, और इसी में 2 महीना में कोविड का चलते थोड़ा से हमारा काम में थोड़ा धीमी पड़ गया है, और मैं आगे और करने का कोशिश करने के लिए विश्वास रखता हूँ। थैंक यू सर। हम 2 लाइन में जानना चाहेगा कि ये इंजीनियर तालापोतम से IAS तालापोतम का सफ़र आपका कैसे रहा? हाँ, बहुत ही जो दुर्गम पहाड़ से चलना और नदी को पार करना ऐसे सफ़र था। तो एज एन इंजीनियर भी हमने अपना 15 साल का 20 साल का नौकरी में 65 ट्रांसफ़र गया। इसी से पता चल सकता है कि काम कितना सफ़र कितना तकलीफ़ था। फिर इंजीनियर से फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन में 2008 से मुझे थोड़ा मौका मिला, तब से देखा है काम जो है हमारा लोग मानते हैं, मनाना होता है, और इस हिसाब से काम जो है हमारा सिस्टम में ही गलती है, और उस सिस्टम को हमारा जो लोग हैं जो नीचे के लोग हैं वो इसे इशू नहीं है। हमारा सिस्टम में जो लोग ऊपर में है, बीच में है, और जो सिस्टम में ही जो लोगों जिन लोगों को हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई भी काम हो उसको डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ हो, उन लोगों को जिसको देखना है वो सिस्टम ही हमारा अभी थोड़ा जैसे लंगड़ा है, लोरा है, अंधा है, काना है, इस ढंग से हमारा सिस्टम में हो जाने से वो एक बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, उसको लड़के उसको सुधार के आगे बढ़ना। थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है ये न्यूज़ चैनल जो है बेसिकली गालो बेल्ट बेस्ड न्यूज़ चैनल है। हाँ जी। तो मैं वेस्ट सियांग से जुड़ा हुआ, गालो का हेडक्वार्टर वेस्ट सियांग आलो है। हाँ जी। तो उससे जुड़ा हुआ मैं सब कुछ बातें साझा करना चाहूँगा, आपके साथ शेयरिंग करना चाहूँगा। हाँ जी। सर, आलो में 90% गवर्नमेंट क्वार्टर को इलीगली इंक्रोचमेंट हो चुका है। हाँ जी। सर मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत सारा ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट क्वार्टर ऐसे है। आप बड़ा गाड़ी तो आप छोड़ ही दीजिए, 2 व्हीलर्स का पार्किंग का जगह भी नहीं है। और ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट क्वार्टर है सर जिसका खिड़की तक नहीं खोल पाता है, क्योंकि इलीगल इंक्रोचमेंट इतना हो चुका है, खिड़की के पास बड़ा बड़ा दीवार जो है खड़ा कर चुका है। सर हालांकि ये आलो आपका जुरिस्डिक्शन में नहीं है, लेकिन एक IAS ऑफिसर होने का नाते आप इसमें आपका राय क्या है, और आप आलो वासी को क्या मैसेज देना चाहेगा? देखिए, आलो जाने से पहले मैं यहाँ अपना ईटानगर का बात बताना चाहूँगा। ईटानगर में हमारा जो इंक्रोचमेंट है, हमारा पास जो है गवर्नमेंट क्वार्टर जो है हमारा डायरेक्टर हाउसिंग के अंदर में 5000 क्वार्टर्स अप्रोक्सीमेटली है, और अनदर 5000 जो है हमारा जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स जो जनरल पूल में नहीं आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको मिला के अनदर 10,000 करीबन हमारा गवर्नमेंट क्वार्टर्स ईटानगर में है। यहाँ पे जो 10,000 क्वार्टर्स में से हमारा पास इंक्रोचमेंट का केस जो है अराउंड 500 का केस है, एंड 500 केस में से हमारा जो ऑलमोस्ट 100 जो क्वार्टर्स है वो इधर ये पार्शियली डेमोलिश है या फुली डेमोलिश है, मिला के अराउंड 100 के करीब है। तो हमारे ईटानगर में अब 500 केसेस प्लस अनदर 600 केसेस आउट ऑफ 10,000 ये हमारा ये है। तो इसको लेके हमारा सरकार को ये बातें करने का बाद इविक्शन नोटिस दिया गया था सबको। तो इविक्शन नोटिस देने का बाद हमारा इविक्शन भी काफ़ी होने का बावजूद भी कुछ सुधार में नहीं आ रहा था, तो हमने इसको सीलिंग करना शुरू कर दिया था। करीबन हमारा 200 के आसपास का सीलिंग हमने शुरू कर दिया। तो इसका अगेंस्ट में यहाँ में एक एसोसिएशन फॉर्मेशन किया। तो एसोसिएशन ने फॉर्मेशन करके उनका यहाँ का लोकल MLA का द्वारा देन कैबिनेट का द्वारा हमको इविक्शन करने से रोक दिया था। जब फिर भी हमने जो हाई कोर्ट से जो केस क्लियर होके आ जाता है उनका इविक्शन हमने किया है। तो इसको लेके सरकार जो है 2010 में एक हमारा ईटानगर में पूरा डिस्ट्रिक्ट से DLRSO को लेके एक लिस्ट बनाने दिया, जो लिस्ट का मुताबिक से इंक्रोचर ईटानगर में 5,040 केसेस निकाला था।
तो उस केस को लेके कैबिनेट ने फिर बहुत साल लगाया। 2018-19 में फाइनली इसका एक डिसीजन हुआ है कि जो 5040 आदमी लोगों का जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है उनको रेगुलराइज किया जाए। उसको रेगुलराइज करने के लिए एक जोनल रेट बनाया गया, जैसे कि कमर्शियल जो है जोन ए में होगा ईटानगर जो है हर 1000 कमर्शियल, 600-700 रेसिडेंशियल पर स्क्वायर मीटर जो 505 रुपीज़ का था, उसको जोनल रेट में बना के इनको एक डिसीजन दिया कि उसका ऊपर में रेगुलराइजेशन जो है 50% ऐड करके देना है। तो ये ईटानगर के लिए बनाया था। तो अभी ये जोनल रेट जो है ऑल अरुणाचल के लिए बनाया गया है। मैंने एज ए स्पेशल सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट में जब काम कर रहा था उसमें देखा है हर डिस्ट्रिक्ट का जोनल रेट बन चुका है। तो उस जोनल रेट में एक्चुअली ये जो रेगुलराइजेशन जो है 540 जो केस के लिए था, लेकिन इसको अभी डिस्ट्रिक्ट में ये जोनल रेट को अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ में जो भी इंक्रोचर्स है उनका भी एक क्योंकि नॉर्मल केस को नहीं बोल रहा है, रेगुलराइजेशन ऑफ इंक्रोचमेंट बोलने से 3 कैटेगरी आता है। एक कैटेगरी जो है सबसे नॉर्मल ज़मीन है जिसमें कोई गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं है, नदी नाला में नहीं है, और हमारा जो ये सड़क का ROW में सेक्टर रोड या हाई रोड का, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट रोड का वो इंक्रोच नहीं होना है। तो वो एक नॉर्मल केस इंक्रोचमेंट है, उसमें यूजेस नहीं है, पब्लिक यूटिलिटी नहीं है और उसका जो इंक्रोचमेंट नहीं है। तो लेकिन एज ए गवर्नमेंट लैंड होता है, लेकिन उसमें फिर कंडीशन देता है कि गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं होना है, आरओ का अंदर में नहीं होना है, नदी नाला नेचुरल नाला का अंदर में भी नहीं होना है। और ये जो है हमारा कंट्री एंड टाउन प्लानिंग, अर्बन एंड कंट्री प्लानिंग का एक्ट का अंदर बायलॉ, बिल्डिंग बायलॉ का अंदर में वो भी वायलेशन नहीं होना है, उनको देना है जोनल रेट में और विथ 50% ऐड करके। कैटेगरी है, कैटेगरी बी में क्या होता है कि अभी का दिन में मैं अभी प्रपोजल अभी सरकार को दे रहा हूँ कि कैटेगरी बी जो है हमारा जो कुछ ज़मीन जो है वो रिजेक्टेड ज़मीन अपना आप से लैंडस्लाइड होता है। हाँ, और एक्चुअली एक बिल्डिंग टाउन प्लानिंग का मुताबिक से जो स्लोप 45 डिग्री होता है उसको भी नहीं देना है। तो ऐसे है, लेकिन वो जो है लेकिन किसी गवर्नमेंट क्वार्टर गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं है कैटेगरी बी इसको। एंड कैटेगरी सी में जो जिसने गवर्नमेंट क्वार्टर टूटा दिया, मेन मुद्दा जो आप जो बात कर रहा है, इसका भी ये अगर कानून का बात करेगा तो पब्लिक प्रोमाइसेस 2003 एक्ट का अंदर उनको इविक्शन करना है। तो इविक्शन नहीं करता है तो मैं भी हमारा प्रपोजल में पहले भी मैंने यही दिया था कि अगर इसको इविक्शन नहीं करता है तो इसको क्वार्टर को सीज कर लेना है। तो अगर क्वार्टर को सीज नहीं करता है तो उसको सीज एंड सील नहीं करता है तो उनका जो बिल्डिंग बनाया है उसमें से सेम प्लिंथ एरिया जो है एक फ्लोर को हम लोग को ले लेना चाहिए। नहीं होने से ये जो प्रपोजल है, और नहीं होने से उन आदमी को बोलना है कि क्योंकि आप अभी जैसे बताया ना वो हमारा एम्प्लॉय रह सकता है ना वो भी अपना जो घर बनाया है वो में उसमें भी टिक टक नहीं रह सकता है। मैंने इसलिए सरकार को भी यही प्रपोजल पहले दिया था कि उनको ही अगर नहीं तो उनका बिल्डिंग को ले लो, हम लोग का क्वार्टर तो उसको टूटा के हम इसको थोड़ा से स्पेस तो निकालेगा हवा पानी के लिए, लाइट के लिए। नहीं होने से उनको एक ज़मीन दिखा दो, हमारा टाइप 3 है तो टाइप 3 बना दो, टाइप 4 है तो टाइप 4 बना दो, रिप्लेसमेंट कुछ तो सोल्यूशन तो करना है। तो मैं अभी इसलिए यहाँ लैंड डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी का हैसियत से भी मैं अभी इस लाइन में काम कर रहा हूँ। मैंने सेक्रेटरी का साथ भी मीटिंग किया है कि कुछ तो सोल्यूशन निकालना है, इस प्रकार से एक एंड करना है कि इसको आज का दिन से जो लोग इस प्रकार से बताए उसको पेनल्टीज का साथ देना, उसको कुछ सोल्यूशन करना, सरकार एक डिसीजन लेना होगा। और उसका बाद एक कट ऑफ डेट बनाने के बाद आगे का जितना क्वार्टर को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि मेरा यहाँ में आपको जैसे हम बताया 600 केसेस है, वेरेज हमारा 9,500-400 केस तो अभी भी तिखी चल रहा है। तो लेकिन यहाँ में क्या होता है कि क्वार्टर बहुत ज़्यादा है,
डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा यहाँ 400-500 को भी बहुत कम दिखाई देता है। तो ऐसे है सर। अगला सवाल सर ये, सर हम आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लोगों का ये कहना है और ये मानना है, एक विश्वास है, अगर कोई ऑफिसर, कोई डीसी डिप्टी कमिश्नर आलो का ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट को कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो वो तालो पोतम सर है। नहीं ऐसे, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं ऐसे बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। कोई भी ऑफिसर काम कर सकता है। काम करने के लिए एक जो इन्वायरमेंट चाहिए ना, वो इन्वायरमेंट हमको मिल जाता है, इसलिए मैं काम कर लेता हूँ। और दूसरा चीज़ है कि पॉलिटिकल सपोर्ट का बहुत ज़रूरी होता है। मेरा नसीब अच्छा था, पॉलिटिकली हमको सपोर्ट करता है, और हमारा जो इन्वायरमेंट और जो पब्लिक लीडर मतलब एमएलए मिनिस्टर लोग का बहुत बड़ा हाथ चाहिए। नहीं, हाँ सपोर्ट तो ये खास करके सरकार का चाहिए, क्योंकि अभी भी आप लोग मीडिया में भी देखा होगा कि हमारा लोकल एमएलए जो अभी पैकेज सी में जो काम कर रहा है, तो उनका तो 22 लाख से कुछ एसएस में बिल था। मैंने तो 3,500 ही उसको देने के लिए फैसला किया, और नाराज़ था। कल जैसे बात कर रहा है कि हमारा अगेंस्ट में क्या डीसी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हमारा काम हम सिर्फ सीधा करता हूँ, और ऊंचा नीचा बड़ा ये हम मैं नहीं देखता हूँ। जो चीज़ सही है मैं वही करने के लिए कोशिश, कानून का कोशिश करता है। और इसलिए अभी भी मैंने देखा है समाज में सही लोग भी है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, जिसका वजह से हम आगे बढ़ पाता है। ये मेरा स्ट्रेंथ है। सर जैसे कि आपने कहा, आप वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो आरके मिशन स्कूल से पढ़ाई किया है। हाँ जी। और आज जो कुछ भी है उसमें आलो का भी, आरके मिशन स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा, अगर आपके सर्विस लाइफ में एज आईएएस ऑफिसर आलो में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपको डिप्टी कमिश्नर, एज ए डिप्टी कमिश्नर अगर सरकार ट्रांसफ़र करेंगे तो आप आएंगे? नहीं, देखिए सर्विस जो है कहीं भी काम करो, सरकार का ही काम है और अरुणाचल का काम है। और हम डीसी नहीं होने से भी, जैसे अभी आईएएस है तो अभी स्पेशल सेक्रेटरी में हूँ लैंड का, और 2 साल का बाद तो सेक्रेटरी होने से तो ऑल अरुणाचल का भी तो होगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आलो का जो भी इशू एज ए स्पेशल सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट भी मेरा पास कभी भी आता है, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा जहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ वहाँ का कोई भी फैसिलिटीज़ अगर हमसे हो सकता है तो मैं कोशिश हमेशा करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लास्टली आईसीआर में ईटानगर कैपिटल रीजन में सर 3 बजे से कर्फ्यू लागू किया गया है। हाँ जी। तो सर इससे मतलब आलो से जुड़ा हुआ एक मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। हाँ जी सर, सबको पता है आलो तो लिकावाली ईटानगर रोड बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, बद से बदतर हो चुका है। ठीक है। वहाँ पे सफ़र करना काफ़ी मुश्किल है। हाँ जी। जैसे लास्ट वीक मैं खुद एक्सपीरियंस करके सर आया हूँ। हाँ जी, मालूम है। सर यहाँ आलो से सर यहाँ ईटानगर में 3 बजे से पहले पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये नहीं, ये बात तो मैं सर इसमें अच्छा है लोगों का अरुणाचल वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का नहीं आपसे पूछना है, अगर हम 3 बजे का बाद लेट नहीं ठीक है। नहीं, ये बात आपका सवाल जो है सभी डिस्ट्रिक्ट का इशू है, लेकिन एक चीज़ को आपका इस चैनल का माध्यम से एक सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपका पास उसके लिए भी सुविधा है। हमारा पास ई पास है, आप हमारा ई पास अभी आप लेके जाइए, लिंक को लेके सभी को दे दीजिए आपका इस चैनल में। उस ई पास में अप्लाई कीजिए। अगर आपको यहाँ ईटानगर आना है तो आप ई पास अप्लाई कीजिए, मैं ई पास आपको यहाँ से दे दूँगा, आप आराम से आ सकता है। और यहाँ से शाम को अगर आप बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है तो उसमें भी आप ई पास अप्लाई कर सकता है, ई पास हम दे दूँगा, और आप लोग का इस प्रॉब्लम का कोई चर्चा में आने का ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। और मैं दोनी पोलो और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, आप हमेशा सुरक्षित रहे, इस तरह आप हमें मदद करते रहे। और स्पेशली आलो की ओर से हम चाहूँगा आप कभी ना कभी आलो में ज़रूर आए एज ए डिप्टी कमिश्नर। थैंक यू।